अच्छा, अब हमने ये समझना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे कैसे। उसका बड़ा आसान सा तरीका है। सब शेल कितने हैं? 4s p d एंड f। ये सब शेल 1, सब शेल 2, सब शेल 3 एंड सब शेल 4। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए इंतहाई आसान हम करते हैं, और ये ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को आप याद कर लें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, जिस मर्जी एलिमेंट के लिख लें। आपने ना इस डायरेक्शन में आना है और आपने यहाँ पर हर एक सब शेल को 2 मरतबा लिखना है। पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है? एस, तो हम 2 मरतबा क्या लिखेंगे? एस। फिर हमारे पास क्या आ रहा है? पी। पी के साथ हम एस को भी इंक्लूड करेंगे, हम लिखेंगे पी, और फिर क्या लिखेंगे? एस। ये हमने एक बार लिख लिया पी एस। अब हम दूसरी बार लिखेंगे पी, और फिर क्या लिखेंगे? एस। अब ये कौन सा सब शेल है? डी। अब डी कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे। अब हम डी को भी लिखेंगे, उसके साथ पी को भी इंक्लूड करेंगे, एस को भी इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास बनेगा डी पी एस, डी पी एस। ये हमने एक बार लिख लिया। फिर हम लिखेंगे डी, फिर हम लिखेंगे पी, और फिर हम क्या लिखेंगे? एस। अब हम एफ पे आ जाते हैं। एफ लिखेंगे और उसके साथ इन तीनों को इंक्लूड करेंगे। हम लिखेंगे एफ, उससे पहले क्या आ रहा है? डी, उससे पहले पी, और फिर एस। हमने एक बार लिख लिया। अब हम फिर लिखेंगे एफ, डी, फिर पी, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एस। अब हमने इसको नंबरिंग देनी है। ये हमारे पास है 1s, 2s, पहले s को दे लें, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, और ये 8s। अब p को दें। p चूंकि दूसरे नंबर पे आ रहे हैं ना, अब इसे 1p नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे 2p। 2p, 3p, 4p, 5p, और उसके अलावा 6p, और ये 7p। अब डी को देखना, डी कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे। अब डी जहां भी होगा पहले उसके साथ 3 लिखेंगे। ये अब आ जाएगा 3d, ये 4d, ये 5d, और ये हमारे पास आ जाएगा 6d। इसके बाद कौन है? एफ। अब एफ कौन से नंबर पे आ रहे हैं? 4 नंबर। अब हमने एफ से स्टार्ट करना है, तो हमने कहाँ गया एफ? यहाँ 1s, 2s, एफ। ये हमारे पास 4f, और ये हमारे पास 5f हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप ये इस अंदाज में तैयार कर लेना, आप जिस मर्जी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि एस में एस चाहे जहाँ मर्जी आ जाए, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s, 5s, जहाँ मर्जी आ जाए, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी जहाँ मर्जी आ जाए, 2p हो, 3p हो, 4p, 5p, 6p, जो सा मर्जी हो, उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं। अगर हमारे पास आ जाए ना डी, जहाँ पर मर्जी होगा, 3d हो, 4d हो, 5d, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 10 से कम आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। एफ जहाँ मर्जी आ जाएगा, उसमें भी मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम एक ऐसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 12। ये मुकम्मल आपके पास सेट होगा। यहाँ पर भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना है। आप 12 एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 1s। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। तो आप लिखेंगे 1s, और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 12। 2 आपने लगा दिए, पीछे कितने बच गए? 10। अब यहाँ पर क्या है? 2s। इस 2s में भी ये 2s, इस s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम s जहाँ पर भी होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 कितने हो गए? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12। तो 4 हमने लगा दिए, पीछे कितने रह गए? 8। ये 2p है। p जहाँ पर मर्जी आ जाए, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 6। तो हमने 4 लगा दिए हैं, हमारे पास 8 रहते हैं। तो 2s के बाद क्या आ रहा है? 2,
पी, 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे 2p के अंदर, 1s2 2s2 और 2p 6, 2 4 और 6 कितने हो गए 10। 2p के बाद क्या आ रहा है 3s। अब हम 3s कितने इलेक्ट्रॉन बच गए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब हम 3s में कितने इलेक्ट्रॉन लगा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर 12 था 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर हमारे पास आज एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 9 हो, 9 इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपने ऐसे स्टार्ट करनी। सबसे पहले क्या है कि 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 9 है हमारे पास, फ्रीली इलेक्ट्रॉन अभी अवेलेबल, हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। 1s2, पीछे कितने रह गए 7 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद क्या आ रहा है 2s, तो अब यहाँ 2s इस s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए 4। इसके बाद क्या आ रहा है 2p, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 से कम आ सकते हैं। अब हमारे पास टोटल 9 है ना, तो 4 यहाँ पर आगे, पीछे कितने बचे हैं 5। अब हम 2p के अंदर 6 नहीं लगाएंगे, अब हम 2p में कितने लगाएंगे 5, कितने लगा रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऐसा करें, हम एक ऐसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास हो 28। तो सबसे पहले क्या आएगा 1s, s जहाँ पर भी होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 1s2, 1s के बाद क्या आ रहा है यहाँ से लेना है 1s के बाद 2s में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। पीछे कितने बार गए 24। 2s के बाद क्या आ रहा है 2p, तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास अभी 24 थे तो हम 6 यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ख़त्म नहीं हुए। तो 1s2 2s2 2p 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 10, पीछे कितने रह गए 18। 2p के बाद क्या आ रहा है 3s, तो s जहाँ पर भी होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3s2। 3s के बाद क्या आ रहा है 3p, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 4 6 10 एंड 2 12, टोटल कितने हैं 28। अभी भी 16 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो p में हम कितने लगा देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये कितने हो गए 18। 3p के बाद क्या आ रहा है 4s में हम कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, s जहाँ पर भी होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, 2 4 10 12 18 और 2 20, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 28। तो 4s के बाद क्या आ रहा है 3d, d में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं 8। अब हम 8 ही लगाएंगे और हम लिखेंगे 3d8 लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसमें एटॉमिक नंबर 3 हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले क्या है 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना, हम 1s में कितने इलेक्ट्रॉन लगा देंगे 2, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 1, टोटल 3 थे। तो 1s के बाद क्या आ रहा है 2s, तो s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 से कम आ सकते हैं। तो अब हम 2s में 2 नहीं लगेंगे, 2s में क्या लगेंगे 1, तो 2 और 1 3, 1s2 2s1। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 हो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो सबसे पहले क्या आ रहा है 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, टोटल इसमें 6 थे, 1s में हमने कितने लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो पीछे कितने बच गए 4। 1s के बाद क्या आ रहा है 2s, इस 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, तो 1s2 2s2, 2 और 2 कितने हो गए 4, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 हैं। तो 2s के बाद क्या आ रहा है 2p, तो p में तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारे पास 2 बचे हैं, तो अब हम p में 6 नहीं लगेंगे, हम p में कितने लगा देंगे 2 ही लगाएंगे जो बचे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p2। तो ये वाला जो ऊपर स्केच मैंने बनाया ना, आप रिकॉर्ड तो है कि कैसे बनाना है, ये स्केच बना लें, फिर जिस एलिमेंट की मर्जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो इस यहाँ से स्टार्ट करें, सीक्वेंस में आते जाएं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, आपको पता चल गया होगा, जहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे ना वहाँ पर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टॉप कर दें। बस जैसे इनकी यहाँ पर आकर एंड होगी थी यहाँ पर रुक गई, आगे नहीं जाना फिर। तो ये रफ पे बना लेना, जब भी कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो तो यहाँ से ठीक लिख के उसे वहाँ पर फिर जहाँ पर क्वेश्चन होगा वहाँ पर लिख देना।